तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया एक बार फिर से अतुल्य इंग्लिश एकेडमी से आप सभी के सामने बहुत शानदार चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। गाइस, मैंने भी आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि हैज टू हैव टू का यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में, या फिर हैड टू का यूज हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। उसी तरीके से इन हैज टू, हैव टू और हैड टू के यदि फ्यूचर फॉर्म पे चले जाए, फ्यूचर फॉर्म मतलब फ्यूचर टेंस में चले जाए, फॉर्म कुछ नहीं होता, फ्यूचर फॉर्म किसी भी चीज का फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के वाक्यों पे जाएं तो जब नोट इसके लिए क्या होगा कि हिंदी के वाक्य के अंत में जब ना होगा, ने होंगे या नी होगी, नी होंगी, अथवा ना पड़ेगा, ने पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को जब हम अंग्रेजी में बनाते हैं तो कैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो उसका पैटर्न बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसका या तो विल आएगा या शैल आएगा, उसका हैव टू आएगा, दोनों में कॉमन रहेगा, विल के साथ में भी हैव टू कॉमन रहेगा, हैव टू आएगा और शैल के साथ में भी हैव टू आएगा। ठीक है, उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो वो आ जाएगा, उसका कोई अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। नेगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, बस विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, बस सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, या तो विल आएगा या शैल आएगा प्लस नॉट आएगा, उसका हैव टू V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। V1 मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव बहुत आसान है, एज यूजुअल जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं वैसे इसका भी बनेगा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, या तो विल या शैल दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, उसको वाक्य शुरुआत में लिखेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू आएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, इंट्रोगेटिव साइन आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव प्रश्न में करेंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया का पहला शब्द आएगा विल या शैल, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसका नॉट आएगा, उसका हैव टू, उसका V1 मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन साइन। ठीक है, वेरी गाइस। अभी एक एग्जांपल लिखा आपके सामने यहाँ पे, तुम्हें मेरी खातिर आना पड़ेगा, तुम्हें मेरी खातिर आना पड़ेगा, राइट। तो मेरी खातिर ये अदर वर्ड है, तो ये फ्रेज का भी यूज करेंगे इसमें, तुम्हें मेरी खातिर आना पड़ेगा। इसमें मेरी खातिर वो हटा दें तो यहाँ बचेगा तुम्हें आना पड़ेगा। अब तुम्हें आना पड़ेगा तो कैसे बोलेंगे, यू विल हैव टू कम, तो यहाँ के यू विल हैव टू कम। अब मेरी खातिर मतलब सेक ऑफ, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है सेक ऑफ। सेक ऑफ का मतलब होता है की खातिर, मेरी खातिर, सेक ऑफ मी, तुम्हारी खातिर, सेक ऑफ यू, पैसे की खातिर, सेक ऑफ मनी, दोस्ती की खातिर, सेक ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, दुनिया की खातिर, सेक ऑफ द वर्ल्ड, सेक ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सेक ऑफ का मतलब था की खातिर, तो ये अदर वर्ड है सेंटेंस में। तो यहाँ पे मैंने बोला तुम्हें मेरी खातिर आना पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू कम सेक ऑफ मी, राइट। उसका नेगेटिव बनेगा यू विल नॉट हैव टू कम सेक ऑफ मी। सहायक क्रिया का पहला शब्द यहाँ विल है, उसका नॉट आ गया नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया का पहले शब्द को शुरुआत में लिखेंगे तो विल पहले आएगा, विल यू हैव टू कम सेक ऑफ मी, और चौथा बनेगा विल यू नॉट हैव टू कम सेक ऑफ मी। और डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्रश्न कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। तीसरे और चौथे सेंटेंस की शुरुआत में केवल WH वर्ड जोड़ते हैं बस। तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में हम केवल WH वर्ड जोड़ते हैं। WH वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे विल यू हैव टू कम सेक ऑफ मी, क्या तुम्हें मेरी खातिर आना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू कम सेक ऑफ मी, क्या तुम्हें मेरी खातिर नहीं आना पड़ेगा। व्हाई विल यू हैव टू कम सेक ऑफ मी, तुम्हें मेरी खातिर क्यों आना पड़ेगा। व्हाई विल यू नॉट हैव टू कम सेक ऑफ मी, तुम्हें मेरी खातिर क्यों नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस ये हो गया। अब एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, तो मुझे जाना होगा अब ये अदर वर्ड है, कहने को तो एडवर्ब ऑफ टाइम है लेकिन अदर वर्ड ही मान लेंगे उसको। ठीक है, तो क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा है वो, तो उसको अदर वर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे जाना होगा मतलब आई विल हैव टू गो या आई शैल हैव टू गो। नाउ विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा विल का यूज कब करते हैं, शैल का यूज कब करते हैं। ठीक है, तो आई विल हैव टू गो नाउ या आई विल, ये अफर्मेटिव था, आई विल हैव टू गो नाउ। नेगेटिव में क्या हो गया, आई विल नॉट हैव टू गो नाउ। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल आई हैव टू गो नाउ, विल आई नॉट हैव टू गो नाउ। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे नहीं जाना होगा। क्या मुझे जाना होगा, क्या मुझे नहीं जाना होगा, मुझे अब क्यों, कहां, कब, कैसे, कुछ भी हो सकता है। मुझे अब कहां जाना होगा, मुझे अब कहां नहीं जाना होगा। तो इन दोनों की शुरुआत में WH जोड़ देंगे बस। मुझे अब मुझे क्यों जाना होगा, तो व्हाई
विल आई हैव टू गो नाउ? अब मुझे क्यों नहीं आना होगा? सो व्हाई विल आई नॉट हैव टू गो नाउ? गेटिंग? ये हमारा विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज था। क्लियर हो गया? ठीक है ना? इसके अलावा अब यहाँ एक फ्रेज देखा था। अच्छा, ये फ्रेज मैंने बता दिया ना, सेक ऑफ का मतलब था की खातिर। ये आपको बोलना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। जैसे आप बोले कि पढ़ाई की खातिर, इंग्लिश में बोलिए पढ़ाई की खातिर, सेक ऑफ स्टडी, है ना? यू पैसे की खातिर, या मम्मी की खातिर, या यू अपने दोस्तों की खातिर, माय फ्रेंड्स, है ना? समझ में आ गया गाइस? ओके गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा YouTube पे, और हमारे कोचिंग के ऐप अतुल्य इंग्लिश एकेडमी को प्ले स्टोर डाउनलोड करिए। थैंक यू गाइस।